Hello बच्चों, let's read this question. The question says the rate law for a reaction A plus B gives product is rate is equals to K 1 concentration of B का power 2. Then which one of the following statement is false? कौन सा false है बताना है. If B is held constant while the reaction will proceed twice as fast. If A is held constant while B is reduced to 1/4, the rate will be half. If A and B both doubled, the reaction will proceed 8 times as fast. This is a third order reaction. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है रेट लॉ एक्सप्रेशन पर. किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं उस पर डिपेंडेंट है. जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन, यहाँ पे यही रिएक्शन दे रखा है A प्लस बी और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट. तो इसके लिए हमारा अकॉर्डिंग टू रेट का एक्सप्रेशन जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 और कंसेंट्रेशन ऑफ B का पावर 2 हो जाएगा. ये दिया हुआ है. तो बोल रहा है कि अगर हम B को कांस्टेंट ले लें तो सपोज करते हैं B को कांस्टेंट लेते हैं. तो अगर B कांस्टेंट है, B क्या हो जाए, कांस्टेंट, और हम लोग A को इंक्रीज करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और हम लोग क्या करें, A को इंक्रीज करते हैं तो A को डबल कर देते हैं. तो A को डबल करेंगे तो क्या होगा, तो रेट डैश लिखते हैं, रेट डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू बी का स्क्वायर कांस्टेंट है और इसको डबल कर दिया 2A का पावर 1. तो ये हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा K इंटू A का पावर 1 और B का पावर 2. और इसी को तो इनिशियल रेट माने थे. तो इनिशियल रेट कितना टाइम्स हो गया, डबल हो गया. तो बोल रहा है कि जो रिएक्शन होगा वो डबल प्रोसीड करेगा. तो बिल्कुल सही है. तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा चेक करते हैं. बोल रहा है ए इज हेल्ड कांस्टेंट, ए को कांस्टेंट करते हैं इसमें, तो रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा. तो रेट डेथ लेते हैं और ये के ए को कांस्टेंट ले लिया और बोल रहा है कि बी को रिड्यूस कर दिया 1/4. तो ये हो जाएगा b/4, क्वार्टर है ना, का स्क्वायर कर दिए. ये हो जाएगा b/16 हो जाएगा ना, 1/16 बाहर होगा और ये के ए एंड बी का पावर 2 हो जाएगा. तो मतलब रेट जो है वो 1/16 टाइम्स घट जाएगा, लेकिन इसमें हाफ दिया हुआ है. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट देखिए, बोल रहा है कि ए और बी दोनों को डबल कर दे. तो रेट डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा 2A का पावर 1 और ये हो जाएगा 2B का पावर 2. तो ये हो जाएगा 2A बाहर और 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8 बाहर हो जाएगा. तो कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स. तो बिल्कुल सही दे रखा है, 8 टाइम्स ही होगा. मतलब इनिशियल ये है ना, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, इनिशियल, इनिशियल रेट. तो ये करेक्ट ऑप्शन दे रखा है. मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. तो हाँ है. और बी का पावर 2 दे रखा है, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3. ये भी सही है ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट है, फॉल्स है. इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए 2 क्या होगा, करेक्ट होगा. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.